नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। पर 400 पार हो जाने पर क्या करेंगे, इसका वो कुछ उत्तर दे नहीं पाए थे। उसका फायदा विपक्षी दलों ने उठाया और उन्होंने लोगों तक संदेश पहुंचाया, अब की बार 400 पार और फिर आरक्षण समाप्त। इसका फायदा विपक्षियों को मिला। मोदी जी की लोकसभा की जो संख्या थी 303 2019 के चुनाव में, उससे घटकर वो 240 पर रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलतियों को समझा, उसको दुरुस्त किया और फिर हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, दिल्ली, बिहार, ओडिशा और अब बंगाल, असम, इन सभी स्थानों पर प्रचंड विजय हाथ प्राप्त की। केवल तमिलनाडु और केरल, इसमें ही वो विजय से दूर रहे। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि मोदी जी को चुनाव में हराना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। ये बात जब समझ में आ गई, तब लोग विचार करने लगे कि शायद 75 साल की उम्र हो जाने के बाद मोदी जी अपना पद छोड़ देंगे। वो भी बात सफल नहीं हो पाई। तब फिर केवल एक ही तरीका बाकी रह जाता है। जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में लोग सड़क पर उतर आए और जो सत्ता में पार्टी थी उसको सत्ता से हटा दिया। तो कुछ वैसा ही भारत में हो जाए, तभी मोदी जी सत्ता से दूर हो सकते हैं। इसका एक प्रयास किसान आंदोलन के समय भी हुआ था। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार अपमानित किया गया। CAA-NRC वो दूसरा अवसर था, पर उसमें सफलता नहीं मिली। तो अब शायद जेन जी को नाराज करके उनको सड़क पर लाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि विगत कई दिनों से शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी कमियां देखने को मिल रही है। पेपर लीक होना, CBSE में लोग फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे, पुनर्मूल्यांकन नहीं करवा पा रहे, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाया था वो ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा। CBSE ने जो नया सॉफ्टवेयर बनाया था ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। उसके कारण छात्रों में बड़ी नाराज़गी है। इसके पहले भी पेपर लीक के मामले हो चुके हैं और बार बार शिक्षा विभाग को ही टारगेट सा किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का परिणाम है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य दीजिए। चलिए हम अपने आज के विषय के ऊपर आते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित सार्थ दासबोध में आज हम नवविधा भक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। संत रामदास स्वामी जब अपना प्रवचन दे रहे थे, तब शिष्यों ने समर्थ जी से पूछा
कि भगवान का भजन किस प्रकार करना चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शिष्यों के ऐसे अनन्य भाव और समर्पण वाले प्रश्नों को देखकर मोक्ष प्राप्त करा देने के इच्छुक सद्गुरु संत उनकी भक्ति के वश में हो गए, अपने शिष्यों की भक्ति के वश में हो गए और उन्होंने फिर नवविधा भक्ति का निरूपण करना प्रारंभ किया। संत रामदास स्वामी सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को प्रार्थना करते हैं, हे गजानन गण देवता, आपकी जय जयकार हो। आप विद्या, वैभव और ऐश्वर्य, विद्या से प्राप्त ऐश्वर्य, इससे समर्थ देवता हैं। विद्या का महत्व मुझसे बुलवाने के लिए मेरी मदद कीजिए। संत रामदास स्वामी फिर शारदा माता से प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करा देने वाली वेद माता शारदा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी कृपा होने पर मन में मनन करने की स्फूर्ति उत्पन्न होती है। फिर भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे श्रोताओं ने मुझे ठीक ही पूछा है कि भगवान के भजन किस प्रकार किए जाए, कैसे करें। अतः विभिन्न ग्रंथों में भगवान के भजन और भक्ति करने के जो प्रकार बताए गए हैं वो मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। संत रामदास स्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत शास्त्र के स्कंद 7 भाग 5 में प्रहलाद के मुख से नवविधा भक्ति बतलाई गई है, जिन्हें मैं स्पष्ट कर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कृपया वो शिष्यों से कहते हैं कि अब आप एकाग्र मन कर श्रवण करना प्रारंभ कीजिए। अब आप सावधान हो जाइए। शास्त्र और ग्रंथों में बतलाए गए 9 प्रकार की भक्तियों का अब मैं निरूपण करने जा रहा हूं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, 9 प्रकार की भक्तियों की स्पष्ट कर मैं आपको अब समझाता हूं। श्रोताओं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु जी का नाम स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, दास्यता स्वीकारना, साख्य तथा आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति के प्रकार हैं। हरि कथा, पुराणों तथा आध्यात्मिक निरूपण को श्रवण करना, ये पहली नवविधा भक्ति कही गई है। माने भगवान के चरित्र को श्रवण करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, ये नवविधा भक्ति में पहली भक्ति कही गई है। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। दोनों ही रूपों में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु परमात्मा के सगुण लीलों का श्रवण करना, इससे सहजता से भगवान तक पहुंचने का मार्ग सुलभ होता है। आध्यात्मिक विचारों को हमेशा सुनना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए। ईश्वर के सगुण चरित्र जैसे श्री राम कथा, श्री कृष्ण की कथा हमको हमेशा श्रवण करनी चाहिए। इन चरित्रों को श्रवण करने से हमारे मन में भक्ति का उदय होता है।
और अध्यात्म का श्रवण करने से ज्ञान का बोध होता है। इस प्रकार ज्ञान और भक्ति का लाभ श्रवण भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, गुरु भक्ति का मार्ग, योग मार्ग, वैराग्य मार्ग, यह सब श्रवण करते रहना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार हैं भक्ति के, इनको हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। अनेक प्रकार के व्रत, तीर्थ यात्रा, दान करना और दान की महिमा को समझना, इसका श्रवण करना, ये भी एक भक्ति का प्रकार है। अनेक स्थान और उनका महत्व, अनेक मंत्र और साधन, तप और पुरस्चरण, इनके प्रकार, इन सब बातों को हमेशा सुनते रहना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए। अनेक स्थान यानी विभिन्न तीर्थ क्षेत्र, जैसे वाराणसी का है, प्रयागराज का है, बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान है। ये सब विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों हैं। इन तीर्थ क्षेत्रों के स्थानों को समझना, उसकी विशेषता को समझना, ये भी भक्ति के श्रवण भक्ति का एक प्रकार है। निराहारी रहकर, केवल दूध पीकर, केवल फल खाकर, केवल वृक्षों के पानों को खाकर, केवल घास खाकर, इस प्रकार का आहार का सेवन करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होना, ये भी भक्ति का एक प्रकार है। अत्यंत तेज धूप में अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर उसमें अग्नि का सेवन करना, खूब बरसात में बैठकर भक्ति करना, अत्याधिक जब ठंड पड़ती हो उस समय खुले बदन, खुली जगह पे बैठकर भगवान की भक्ति करना, वन में जाकर ईश्वर की भक्ति करना, निर्जन स्थान में अकेले बैठकर ईश्वर की भक्ति करना। कुछ लोग जमीन में गड्ढा खोदकर उसके अंदर बैठकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। और आसमान में ईश्वर किस प्रकार रहते हैं, इन बातों को श्रवण करना, ये भी भक्ति का एक प्रकार होता है। जपी, तपी, तमोगुणी, साधन करने वाले योगी, खाने पीने का निग्रह करने वाले हठयोगी, शाक्त मार्गी, आगम मांत्रिक, भूत प्रेत संबंधी समाधान करने वाले, अघोरपंथी, ये सब लोग किस प्रकार के होते हैं, इन बातों को श्रवण करना, ये भी भक्ति का एक प्रकार होता है। अनेक प्रकार की मुद्राएं, आसन, चमत्कार, ध्यान रखने का स्थान, शरीर संबंधी ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये किस प्रकार का होता है, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़कर और उनको श्रवण करके आत्मसात करना चाहिए। ये भी एक भक्ति का प्रकार होता है।
तो इस प्रकार संत रामदास स्वामी द्वारा नवविधा भक्ति के प्रकार बतलाए गए हैं। जय श्री राम। आज का ये पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। और एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और निकट संबंधियों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।